आपके लिए, जैसा कि आपका जो विचार था, रास्ते तो हर तरफ होते हैं, रास्ते तो हर तरफ होते हैं, निर्भर आप पर करता है पार करना है या इंतजार करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद सम्माननीय श्री जितेंद्र कुमार भाई साहब, मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि आए और अपने विचार रखें। सम्माननीय श्री जितेंद्र भाई। मैं सर्वप्रथम हम सबके भगवान पिता, जिससे हमारे समाज की शुरुआत होती है, संत शिरोमणि रविदास महाराज जी के चरणों में नमन करता हूँ। आज के हमारी कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे समाज के सभी वरिष्ठ जन, हमारे बड़े भाई आरती प्रजापति जी, हमारे पूर्व सरपंच साहब नचने के, सभी वरिष्ठ जन, युवा साथियों के चरणों में नमन करता हूँ। मैं अपना परिचय दे दूं, बाकी सभी लोग जानते हैं, मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जाटव। मैंने अपनी छोटी सी उम्र से ही संकल्प लिया है कि अपने समाज, अपने लोगों के लिए काम करूंगा, और मैं संत शिरोमणि रविदास महाराज और बाबा साहब और गौतम बुद्ध की विचारधारा को लेकर आप सभी वरिष्ठों के मार्गदर्शन में समाज के लिए जो भी मुझसे बनता है, जहां भी मुझसे लगता है कि मेरे सहयोग की आवश्यकता है, मैं पूरा करता हूं। मैं ज्यादा, हमारे इतने वरिष्ठ बैठे हैं मंच में, तो अब गागर में सागर भरने का काम तो आप सभी लोगों ने कर दिया होगा। मैं 2 पॉइंट में बात करूंगा, क्योंकि अब इतने सारे वरिष्ठों के सामने, सूर्य के सामने दिया अगर जले तो कोई इसका मतलब नहीं रहता है। जब इतने वरिष्ठ बैठे हुए हैं, इतने सब बैठे हुए, तो उन्हीं बातों को दोहराने से, समय बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं। दो छोटी बातों में मैं अपनी बात खत्म करूंगा। आज मैं यही कहूंगा कि आज हमारे रविदास महाराज जी की जयंती है, और हम सब उनको अपना बाप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो हमारे समाज में खत्म हो रहा है कि अब वो बर्मा कन्नौजिया जाटव वाला सिस्टम खत्म हो रहा है। और हमने भी, आपसे बता दूं कि आपने भी अपनी परिवार की लड़कियों की शादी स्वर्गीय श्यामलाल जी के बहन से कराई थी, अपनी बहन लगती है हमारी मौसी की लड़की की। और मैं यहाँ से नहीं, शुरुआत बता दूं, हमारे पिताजी के जो दादाजी हैं, हमारे मतलब मेरे जो दादाजी हैं, उनकी जो माता जी थी वो अहरवार थी। मतलब हमारे पिताजी के दादा ने उस समय क्रांति कर दी थी कि हमें इस जातिवाद को तोड़ना है, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे। हमारे पिताजी के जो दादाजी थे, उनकी जो पत्नी थी अहरवार थी, और उनसे 2 बच्चे हुए थे। भगवान दास जाटव जी जो हमारे दादाजी थे, पुलिस में थे, और छोटे मोतीलाल मार साहब जो अभी प्रधानाध्यापक थे। और मतलब जिस हमारी जैसे, मेरी जैसे उम्र में उसके दादा पढ़े लिखे रहे हुए, तो समझ जाओ कि समाज में शिक्षा का क्या महत्व था। आज मैं इतना बोलता हूँ, दहाड़ता हूँ, शासन प्रशासन से लड़ने की दम क्यों रखता हूँ? क्योंकि मैंने पढ़ाई लिखाई की है, और जो पढ़ता लिखता है, कानून को जानता है, तो वो बोलेगा और सामने वाला केवल सुनेगा, क्योंकि वो बाबा साहब की संविधान में रह के मर्यादा में बात करेगा और संवैधानिक बात करेगा। कानूनी, जब आप किसी से बात करोगे कि एक कानून में ऐसा ऐसा लिखा है, तो जितनी पुलिस होती है, कलेक्टर होता है, एसपी होता है, उसका काम क्या होता है कि लॉ एंड ऑर्डर का पालन करना। पुलिस का काम क्या है? जो संविधान लिखा है, जो कानून है, उसका पालन करना। कानून बनाने का काम कलेक्टर एसपी का नहीं है, कानून का पालन करने का काम होता है। जब आप उस कानून को पढ़ लेंगे तो आप उसको कहेंगे तुम्हारी ड्यूटी ये है, तुम्हें करना पड़ेगा। तो मैं यही कहूंगा कि समाज में जो डिवाइडेशन है उसको दूर करें। अपनी बहन बेटियों की शादी समाज की जो और जातियां हैं इनमें करें, और मैं तो कह रहा हूं और आगे बढ़े। अपन तो, हमारी पहचान ये नहीं है कि हम रविदास महाराज की संतान है, लेकिन हमारी पहचान ये नहीं है कि हम चमार हैं। हमारी पहचान ये है कि हम अनुसूचित जाति वर्ग के हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं। जब हम SC ST OBC की विचारधारा को लेकर चलेंगे तो हम इस देश में 85% हो जाएंगे। हमें 85% बनना, तब हम यहाँ पर सरपंच, विधायक, सांसद अपना बना पाएंगे। हमारी संख्या जारी है। मानवर काशीराम साहब के टाइम पे एक नारा चलता था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी
हिस्सेदारी 1907 का मैंने पन्ना जिले का गजट पढ़ा। अभी मैं कुछ चीजों पे अध्ययन कर रहा हूं, तो 1907 का मैंने गजट पढ़ा। तब पन्ना में अपने समाज की बहुत बड़ी आबादी है, दूसरे नंबर की जिले की आबादी है, बहुत सी चीजें हैं। लेकिन क्या हुआ है कि बीच में जो डिवाइड एंड रूल वाला सिद्धांत चला ना, हमारे सरपंच बनना बंद हो गए, हमारे जनप्रतिनिधि बनना बंद हो गए। जनप्रतिनिधि और सरपंच बनने वाले जो बोलने वाले लोग बंद हुए ना, वो तो गांधी जी की हर जन एक कहावत वाली होती, तो वो पहुंचने लगे। उनसे आप ये मत सोचो गुलाम आदमी को आप विधायक नहीं राष्ट्रपति बना दो। रामनाथ कोविंद जी दलित समाज के थे, राष्ट्रपति थे, कैसे समाज का भला हो सकता? गुलाम आदमी को आप राष्ट्रपति भी बना दो, विधायक तो छोड़ो, वो गुलामी करेगा। जब तक हमारा भला हमारे समाज का नहीं होगा, जो हमारे मिशन का और विचारधारा वाला आदमी होगा, वही आदमी ही भला कर सकता है। दुख लगता है जब हम देखते हैं कि हमारे, मैंने तो कई लोगों को, मैं किसी का नाम नहीं लेता सर इस मंच से, कि रिटायर्ड टीचर रहे, जिनने अपनी जिंदगी नौकरी की, बुद्धिजीवी है, पढ़े लिखे हैं, और टिकट के चक्कर में तनक से लड़का के पांव पर, तो हम उसे सीने दटाए खड़े रहे। तो बड़ा दुख लगत कि यार ये तुम्हारे बाप की संगे साथी है, और तनक से लड़का को पांव पर रहो टिकट की लालच है। तो इतनी भी मर्यादा नहीं गिराना, स्वाभिमान और सम्मान के साथ राजनीति करने हैं, जो जायज हो जायज है। मतलब टिकट और अन्य चीजों की लालच में तुम्हें भी नहीं करने के हम अपनो स्वाभिमान और सम्मान गिरा दे भी, फिर कहां से स्वाभिमान रहे। अब जीतन जाटव की कितना सिगरेट उठा के खड़े रहे, उनके बाप तो पांव पर रहे हमारे। तो कभी कभी अपने बच्चों के भी, आगे की पीढ़ी की भी सोच के चलना है कि हमें अपने बच्चों का भी स्वाभिमान सम्मान बना के रहना चाहिए। अब एक छोटी सी और 2 मिनट की घटना बता दो हूँ। पन्ना से पहाड़ी के रोड में हीरापुर पंचायत है, वहां पर अहिरवार समाज का 450 वोट है, लेकिन सरपंच नहीं बना पा रहे थे 20 सालों से, एक भी बार सरपंच नहीं बना। हम हमारी साथी बिमला अहिरवार और 4-5 लोगों की हमने टीम बनाई। हमने कहा भैया क्या कारण है 20 वोट का आदमी सरपंच बन जाता है और 450 वोट का आदमी सरपंच नहीं बन पा रहा? समझने वाली बात है। हमने कहा कौन कौन को चुनाव लड़ना है, बिल्कुल लाइव घटना है, पता कर लेना। इसी चुनाव की बता रहा हूँ, सरपंची चुनाव है। 2 मिनट में भैया हमें मालूम है, तो 2 मिनट की घटना बता रहे। तो क्या है कि कुछ चीजें से समाज में भी प्रेरणा जाती है, कहानी सुनाने से भी प्रेरणा मिलती है। 2 सेकंड में बात। हमने कहा कितने कितने लोग लड़ना चाहते हो? 4-5 लोगों के नाम आए, 4-5 लोगों के हमने फार्म भरवाए, विधिवत चुनाव के पहले वोटिंग करवा दी कि तुम अपना प्रचार कर लो, दारू मुर्गा कर लो, और दूसरे दिन वोटिंग करवाई। जो आदमी को सबसे ज्यादा वोट मिले उसी आदमी को सरपंची का फार्म भरवाया, बाकी सबके बैग डबल करवाए। सामाजिक दबाव बनाया और वहां पर अपना अहिरवार समाज का व्यक्ति सरपंच बना हीरापुर पंचायत। तो कहीं भी कभी हमें त्याग की भावना भी रखनी चाहिए। ये मत सोचो कि मेरा झंडा सबसे महान है। कभी हमें लगेगा कि मेरे त्याग करने से मेरे समाज का मेरा भाई आगे बढ़ रहा है, जो बाबा साहब की विचारधारा वाला आदमी है उसका वहां पर सपोर्ट कर दो। यही होना चाहिए, समाज के प्रति त्याग और समर्पण की भावना होनी चाहिए। धन्यवाद, जय हिंद। यहाँ पर रविदास जी की जयंती कार्यक्रम का आयोजन में सबका सहयोग है, तो मेरे भी मेरी तरफ से सहयोग होगा। जब भी आप रविदास महाराज जी की मूर्ति लेने चलेंगे 11,000 रुपए मेरा सहयोग रहेगा। मूर्ति बहुत धन्यवाद। और मूर्ति में लेने में आपकी गाड़ी में जाऊंगा और 11,000 रुपए अपनी तरफ से दूंगा, और वो जो भी होगा और भी सहयोग करूंगा। जब भी आपको लगे कि हमें मूर्ति लेने चलना है तो बताइएगा। अपन 2-4-5 आपकी कमेटी के लोग, मैं भी साथ में चलूंगा, अपन मिलकर मूर्ति लाएंगे और 11,000 रुपए मेरी तरफ से सहयोग होगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।